एक गांव में कालू कौवा अपने भाई बंटी कबूतर के साथ रहता था। दोनों भाई बहुत ही प्यार से रहते थे। बंटी उठो, नहीं तो आज तुम्हें काम पर जाने में देर हो जाएगी। अरे भाई, वो सनकी सेठ मुझसे इतना काम करवाता है कि सुबह मुझसे उठा भी नहीं जाता। कभी कभी तो मन करता है कि उसके खाने में जुलाब की गोलियां मिला दूं। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारा सेठ अच्छा इंसान है। अगर अच्छा इंसान होता तो मुझसे इतना ज्यादा काम न करवाता। मैं तो हर रोज यही सोचता हूँ कि सेठ बीमार पड़ जाए और मैं 2-4 दिन आराम से छुट्टी मना सकूं। अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो। किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। चुपचाप तैयार होकर काम पर जाओ। मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। शाम को मिलते हैं। इतना कहने के बाद कालू कौवा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और बंटी कबूतर भी जल्दी से तैयार होके अपने सेठ लल्लू चील के पास काम के लिए पहुंच जाता है। लल्लू चील की एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान होती है जिसमें बंटी कबूतर काम करता है। आ गए तुम? इतनी देर तक कहाँ थे? तुमको देखकर तो लगता है कि दुकान का सेठ मैं नहीं बल्कि तुम हो। अरे सेठ जी, हमारी ऐसी कहाँ किस्मत कि हम सेठ बन जाएं। हम तो आपके गुलाम हैं, गुलाम। दिन भर आप जो कहते हो वही करना पड़ता है। कभी छुट्टी भी नहीं देते हो। छुट्टी छुट्टी छुट्टी, दिन भर तुम्हारा दिमाग छुट्टी पर लटका रहता है। भगवान जाने कितना आराम करना है तुम्हें। अरे सेठ, गुस्सा क्यों होते हो? मत दो छुट्टी, लेकिन मेरे ऊपर चिल्लाना तो बंद कर दो। जिस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाना बंद कर दिया ना, तुम इतने आलसी हो कि उस दिन एक काम नहीं करोगे। पता नहीं तुम्हारा कालू भाई तुम्हें कैसे संभालता है। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी अगर एक बहन होती तो वो मुझे और भी ज्यादा प्यार करती। अच्छा चलो काम पर लगो। भाई बहन के सपने बाद में देखना। लेकिन शाम को काम से छुट्टी मिलने के बाद जब बंटी कबूतर और कालू कौवा अपने घर पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर कोई आता है। जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। अरे भाई, आप जाओ, आप बड़े हो। अगर कोई मुझे किडनैप कर लेगा तो? ओहो, तुम जितने बड़े आलसी हो उतनी ही बकवास भी करते हो। बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। कालू जब दरवाजा खोलता है तो सामने लल्लू चील की बेटी चिंकी चिड़िया खड़ी होती है, जिसे देखकर कालू पहचान नहीं पाता। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं लल्लू चील की बेटी हूँ और यहाँ पर बंटी कबूतर से बात करने आई हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है और तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरे पिता लल्लू सेठ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो आपको बुला रहे हैं। सेठ की तबीयत के बारे में सुनने के बाद कालू कौवा और बंटी कबूतर दोनों चिंकी चिड़िया के साथ उसके घर जाते हैं, जहाँ सेठ बीमार बिस्तर पर पड़ा होता है। सुबह तो आप बिल्कुल बढ़िया थे, अभी आपको क्या हो गया? मैं पिछले 2 सालों से बीमार हूँ। मुझे कैंसर है और अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। अरे सेठ, ऐसा मत कहो। आप चले जाओगे तो दुकान कौन देखेगा? इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। आज के बाद मेरी दुकान की और मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं आपका नौकर हूँ। नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे हो और मेरी बेटी तुम्हारी बहन है। तुम्हें हमेशा से ही बहन चाहिए थी ना। चिंकी तुम्हारी सबसे अच्छी बहन बनेगी। इतना कहने के बाद सेठ मर जाता है और फिर चिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। बंटी मन ही मन सोचता है कि सेठ की ये हालत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि वही सेठ को बीमार करने के बारे में सोचता था। बहन, तुम रो मत। आज से मैं और मेरा भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। हम दोनों एक अच्छे भाई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इतना कहने के बाद कालू कौवा और बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया को अपने साथ घर ले जाते हैं। आज से ये घर तुम्हारा भी है। जैसे चाहो वैसे रहो। मैं और कालू भैया एक कमरे में रह लेंगे और तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। और बिल्कुल भी परेशान मत होना। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। बचपन से मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन एक साथ मुझे 2 भाई मिल गए।
यह अपने दोनों भाइयों के लिए बाजार से मिठाई और राखी लेकर आती है। कालू भाई, बंटी भाई, आप दोनों उठ जाइए। आज रक्षाबंधन का दिन है, भाई बहन का त्योहार है। हमने तो ये दिन आज तक नहीं मनाया। हर साल रक्षाबंधन पर हमारी कलाई सूनी रहती थी, लेकिन लगता है अब ऐसा नहीं होगा। हाँ भाई, अब मैं आ गई हूँ। बस आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं आप दोनों को राखी बांध देती हूँ। बंटी और कालू नहा धोकर राखी बंधवाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जब चिंकी बंटी को राखी बांध रही होती है तो वो रोने लगता है। बंटी भैया, आप रो क्यों रहे हैं? मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हारे पिता लल्लू सेठ की बीमारी के बारे में हमेशा सोचता था और आज वो मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। भैया, आप बुरे नहीं हो। मेरे पिता हमेशा मुझे बताते थे कि बंटी बहुत मेहनती है, बस थोड़ा शरारती है, इसीलिए वो आपको डांटते थे। मैं जिंदगी भर उन्हें गलत समझता रहा। चिंकी, मुझे माफ कर दो। अरे भैया, इसमें माफ क्या करना, वो आपको अपने बेटे की तरह समझते थे और आपने कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम सच में ठीक वैसी ही बहन हो जैसी मुझे चाहिए थी। अच्छा, अब ठीक है। तुम दोनों भाई बहन का रोना धोना खत्म हो गया हो तो मुझे भी राखी बांध दो। जिसके बाद तीनों लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और चिंकी चिड़िया, कालू कौवे और बंटी कबूतर को राखी बांधकर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना भाई बना लेती है और तीनों भाई बहन हंसी खुशी रहने लगते हैं।